Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are studying about gametogenesis. Chapter 3, Human Reproduction. First, we have to know about gametogenesis. What is gametogenesis? Gamete, that means मेल और फीमेल गैमीट. हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में. So, the formation of gametes means the reproductive unit. The formation of gamete is called gametogenesis. Is it clear? The formation of gametes. Here two type of gametes. We know that male gametes और female gametes. उन्हीं के formation की process को हम बोलते हैं gametogenesis. Gametogenesis is the process whereby a haploid cell is formed from a diploid cell through meiosis and cell differentiation. एक haploid cell two different diploid cell को form कर रही है. किसके through? meiosis के through. The gametogenesis in the male is known as spermatogenesis and produce spermatozoa. The gametogenesis in the female is known as oogenesis and result in the formation of ova. Here spermatozoa and ova are the gametes, male and female gametes. Spermatozoa means male gamete, ova means female gamete. So the formation of male gamete is called spermatogenesis and the formation of female gamete is called oogenesis. In this part of video we cover spermatogenesis. In testes, the immature male germ cell produce sperm by the spermatogenesis that begins at puberty. Process takes place seminiferous tubules and germinal epithelial germ cell. ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है जर्म सेल एपिथेलियल में, ठीक है, जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं. इस पूरे प्रोसेस में the spermatogenesis, the origin and development of the sperm cell within the male reproductive organ, the testes. The testes are composed of numerous thin, tightly coiled tubules known as the seminiferous tubules. The sperm cells are produced within the wall of the tubules. Sperm cells इसकी wall के through develop होते हैं. ध्यान से अब देखो आप ये डायग्राम, ये एक फुल एंड ओवरऑल डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसके थ्रू हम इस पूरे की पूरे प्रोसेस को समझेंगे. ठीक है, इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको मंडे को सेंड करूँगी. इस पूरे प्रोसेस को आप देखो, इसमें इनके डेवलपमेंट फेजेस भी दिए हुए हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिवीज़न दिया है, टाइप्स ऑफ जर्म सेल, जर्मिनल एपिथेलियम एंड क्रोमोसोम नंबर. ये पूरा आपको इसके अंदर दिख रहा है. ये किसका इलेबोरेटेड डायग्राम है. आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अपने नोट्स में, और बुक में दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो वी स्टार्ट. जर्म सेल एंटर द मल्टीप्लिकेशन फेज. द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्स्ट फेज है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो जर्म सेल होती है हमारी, वो जर्म सेल इस फेज के अंदर एंटर होती है. ठीक है, जर्म सेल जैसे इस फेज के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा, ये एक डिप्लॉइड जर्म सेल होती है. डिप्लॉइड मतलब 2x कंडीशन की. और यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है. क्या स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन फेज में? माइटोसिस सेल डिवीज़न. एक डिप्लॉइड जर्म सेल के थ्रू यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा. और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ ध्यान से देखो. सबसे ऊपर यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज़ द जर्म सेल, डिप्लॉइड जर्म सेल. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज में ही आया है. मल्टीप्लिकेशन फेज से इसने स्टार्ट किया और क्या बनाया, यहाँ पर इसने बनाया 2 डॉटर सेल्स. 2 डॉटर सेल्स बनाए यहाँ पर इसने. ये डिवीज़न हो रहा है माइटोसिस डिवीज़न. डिप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हुए. 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स से यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन फेज कंटिन्यू चल रहा है. और आप देखो, आपको दिख रहा है इजीली स्पर्मेटोगोनिया, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है इसमें 4 डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गए. 2 डॉटर सेल्स थे, डॉटर सेल्स से वापस से मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, यहाँ पर आपको 4 सेल्स मिल गए. हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, 4 सेल्स बने यहाँ पर. ये जो 4 डिप्लॉइड सेल्स आपके यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, दीज बिहेव लाइक अ स्टेम सेल्स. यह स्टेम सेल के फॉर्म में बिहेव करेंगे, स्टेम सेल की तरह बिहेव करेंगे ये. ठीक है, यहाँ पर 4 सेल फॉर्म हुए. ये प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा,
आप देखिए स्टार्टिंग के जो हाफ जो है इसमें 4 सेल्स फॉर्म हुए, इसमें जो 2 सेल्स हैं ये हाफ डिवाइड टू मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया एंड हाफ विल एंटर टू द सेकंड फेज। आपको इसमें माइटोसिस के थ्रू 4 डॉटर सेल्स बनता हुआ दिखा। इसमें से हाफ क्या होंगे, हाफ किस में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कंटिन्यू, और क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके मोर एंड मोर और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया को फॉर्म करेंगे, और ये प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चलेगी। अब इसके बाद के हाफ देखिए आप, ये जो हाफ हैं ये हाफ क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हाफ जितने भी जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये जो हाफ डॉटर सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, हाफ विल एंटर टू द सेकेंड फेज़। यहाँ पर अब सेकेंड फेज़ इसका स्टार्ट होगा। जैसे ही इसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट होगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड होकर क्या करेगा, आप देखो ध्यान से, डिप्लॉयड होकर क्या करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये अपने साइज़ में और लार्ज होता जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज इन साइज़ में इंक्रीज़ होगा। अब ये वाला जो फेज़ हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा फेज़ स्टार्ट हुआ है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये फेज़ है ग्रोथ फेज़। कौन सा फेज़ है यहाँ पर, ग्रोथ फेज़, जिसमें माइटोसिस 1 एंड सेल क्लीवेज स्टार्ट हुआ है। चलिए इस पर कंसंट्रेट करते हैं हम। यहाँ पर इसने अपने साइज़ को इंक्रीज़ किया, ये साइज़ में ही इंक्रीज़ होगा, इसके अंदर जो भी कुछ है, इसका जेनेटिक मेकअप जो है वो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा जेनेटिक मेकअप में, बस ये क्या करेगा, लार्ज साइज़ का होता जाएगा। ठीक है, ग्रोथ फेज़ के अंदर ये लार्ज साइज़ का होगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा, ये माइटोसिस डिवीज़न करेगा, मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शनल डिवीज़न अब आगे। ठीक है, आगे रिडक्शनल डिवीज़न होगा। मैचुरेशन फेज़ के बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 2 सेल्स को फॉर्म कर देगा। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, मैच्योर हुआ, ग्रोथ हुआ, साइज़ में इंक्रीज़ हुआ, साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म किया। जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर फॉर्म होंगे तो क्या होगा, ये इसके बाद ये जब इसका नेक्स्ट इसका स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे तो ये डिप्लॉइड से किस फॉर्म में आ जाएंगे, अब हैप्लॉइड फॉर्म में आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या स्टार्ट होने लगेगा, या इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और 2 डॉटर सेल्स इसमें फॉर्म होंगी। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, मैं फिर बता रही हूँ आपको, पहले माइटोसिस चल रहा था, माइटोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न था उधर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीज़न स्टार्ट होने लगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ। अब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो इससे फिर से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर फॉर्म होंगी, डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगी। जब इसमें डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगी तो उन्हीं को हम बोलेंगे बाद में स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। आपको दिख रहे हैं सारे स्टेजेस, हम फिर से देखते हैं। ये एक इक्वेशनल डिवीज़न स्टार्ट हुआ था, इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि वी स्टार्ट विद डिप्लॉयड सेल, फिर मियोसिस हुआ इसमें, फिर डिवीज़न हुआ, फिर नंबर ऑफ टोटल नंबर्स इसमें हाफ होते जा रहे हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोल रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पर आपको लास्ट में इसमें क्या फॉर्म हुआ, स्पर्म्स फॉर्म हुए, और यही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस था। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ होगी इसमें ग्रोथ फेज़, फिर होगी इसमें मैचुरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ जब स्टार्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में यहाँ पर माइटोसिस होगा और सेल क्लीवेज होगा। उसके बाद रिपीटेड डिवीज़न होगा जिसमें माइटोसिस होगा ग्रोथ फेज़ के अंदर, एक तरफ का पूरा जो हाफ रहेंगे वो आपकी क्या करेंगे, कंटिन्यू, वो वापस से डिवाइड होने के लिए इस पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और बाकी के क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ में एंटर होंगे, वहाँ पर ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होगी जहाँ पर माइटोसिस होगा, फिर उसके बाद इसकी मैचुरेशन फेज़ स्टार्ट होगी जहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा, सेल क्लीवेज होगा और मियोसिस सेकेंड होगा इसमें, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी कब, जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है आपको? अब ध्यान से यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं तो सबसे पहले वो स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल कंडीशन में होते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स कि वो चल नहीं सकते, ठीक है, मोटिलिटी उसमें नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में वो नॉन मोटाइल से मोटाइल कंडीशन में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पर भी। और क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो स्विम वाले स्पर्मेटिड्स बनेंगे, मतलब वो इजीली स्विम कर सकते हैं। कब, जब इसमें टेल का फॉर्मेशन होता है, नॉन मोटाइल टू मोटाइल कंडीशन। ठीक है, नॉन मोटाइल से मोटाइल में जब वो चेंज होते हैं तो यहाँ पर टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में स्पर्म फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में
काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कंटिन्यूटी में। ये सारे चेंजेस क्या क्या होंगे? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये कब हो रहा है सब? जब वो नॉन मोटाइल टू मोटाइल कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कंडेंसेशन होगा न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस का जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा पता है? जो इसके अंदर आरएनए था और एसिडिक प्रोटीन था, आरएनए और एसिडिक प्रोटीन का इसमें कंटिन्यूसली लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आरएनए और एसिडिक प्रोटीन इसमें ख़त्म हो जाएगा। जब आरएनए और एसिडिक प्रोटीन ख़त्म हो गया तो इसमें रिमेन पार्ट क्या बचा? इसमें रिमेनिंग बचेगा डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। फिर से बता रही हूँ, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस जब होगा इसमें तो क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस के टाइम पर यहाँ पर आपके आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन कंटिन्यूसली लॉस्ट होते रहेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो होगा डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? न्यूक्लियस बिकम पॉइंटेड, ओवल एंड फ्लैट। न्यूक्लियस इसमें पॉइंटेड होता जाएगा, ओवल होगा और फ्लैट होने लगेगा। गोल्जी बॉडी, इसमें क्या होगा? गोल्जी बॉडी में भी कंटिन्यूसली चेंज आएंगे एंड गोल्जी बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। जो बिगर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम बनेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो होगा गोल्जी रेस्ट, उसको हम बोलेंगे गोल्जी रेस्ट। अब जो साइटोप्लाज्म था, इसमें पूरे में साइटोप्लाज्म का कुछ भी काम नहीं है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे पोर्शन में ऊपर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वो कहाँ होगा? बस वो उसके टेल रीजन में आकर बचेगा बस, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ पर होगा? सिर्फ टेल रीजन में होगा। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी चेंज होंगे। हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो टेल रहती है उस रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया एक रिबन के फॉर्म में जिगजैग स्ट्रक्चर बनाकर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको oogenesis बताऊंगी, दैट मीन्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ओके।